वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Come on fast so that we can start early and hope you all are in doing good, doing well. Let me play some other music. अच्छा, मेरा चेहरा ठीक से दिख रहा है? मेरा चेहरा चेहरा ठीक से दिख रहा है क्या? और आवाज आ रहा है? आवाज ठीक से? प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। यस, गुड आफ्टरनून अभिषेक। मेरा चेहरा चेहरा ठीक से दिख रहा है? चेहरा और मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आवाज ठीक से आ रहा है? ओके, प्रियंका सोनी, यस इज व्हाट? आवाज ठीक से है कि चेहरा ठीक से है? रिप्लाई मी बोथ। यस, साउंड इज क्लियर। ओके, वाओ। संध्या, साउंड साउंड क्लियर है। मेरा चेहरा बहुत ओके, वेरी गुड। चल, बहुत बढ़िया। कट तो नहीं हो रहे ना? थैंक यू। वेलकम वेलकम प्रमोद, हाय, हाउ आर यू? हाय अमित, हाय, थैंक यू अमित। नमस्कार, थैंक यू। हाय दिनेश, हाय, हाउ आर यू? वेलकम 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 एवरीबॉडी, वेलकम। जल्दी जल्दी आ जाइए तो व्हाट वी कैन स्टार्ट। और आज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है एंड आई एम इन अ ग्रेट मूड टुडे। आई एम फाइन प्रमोद, हाय, थैंक यू। हाय राजेश, हाय, यस यस प्रिंस, हाय, हाउ आर यू? हाय 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 उज्ज्वला, आशीष, यस फातिमा, हाय अश्विनी, हाय प्रमोद,
यस दिनेश, हाय, हाउ आर यू? चलो लेट्स स्टार्ट। अपने पास टाइम बहुत कम है एंड हाय अरविंद, हाय राजेश, अनिल, यस सुखदेव, रितेश, ज्योति, हाय ज्योति, नफरोज, हाँ हम तो हमेशा मूड में रहते भाई। थैंक यू। वो सपने अच्छे आते हैं इसलिए चेहरा खिलता है। हाँ यस यस, चौके छक्के मारेंगे प्रिंस। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। सुमित्रा जी, यस प्रियंका है, हाउ आर यू? यस जितेन, अनुराधा मैडम, सुमित्रा मैडम, बस अनिल। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आप सबका स्वागत है आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में। और पता नहीं ये कोरोना हमारे अंदर से क्या निकालने वाला है और हम ही से निकालने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सबसे पहली बात तो आप सब लोग खुश हैं, आप सब लोग ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, परिवार ठीक है और घर से बाहर मत निकलिए। और अगेन हमारे लिए जो काम कर रहे हैं इमरजेंसी वर्कर्स, उनको सैल्यूट और सरकारी आदेशों का पालन कीजिए। दोस्तों मैं शुरुआत करना चाहूँगा, एक बहुत सारे ख्याल उमड़ रहे हैं और अभी तो मतलब बाहर जाने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है। बस 4-5 दिन में एक बार बाहर जाते हैं, जो वो सामान इकट्ठा करना है कर लेके आते हैं, उसके बाद फिर 5 दिन बैठे रहे। अभी हो क्या रहा है कि पहले बाहर निकलते थे तो बाहर की दुनिया के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ था। बाहर बहुत चीजें हैं, बहुत सारी है, बहुत कुछ है बाहर, तो वो सारी चीजों के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ था। अभी उन सारी चीजों से रिश्ता कट हो गया, बाहर की दुनिया के साथ रिश्ता खत्म हो गया। अब अंदर बैठे और जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो अभी जो वक्त है वो बहुत कुछ सोचने लगता है। दिमाग जो है वो बहुत कुछ सोचने लगता है और ख्यालों का जैसे कहो तूफान सा, ख्यालों का एक तूफान, एक क्या बोलते हैं, सुनामी आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है, अभी कैसे करना है, अभी सब कुछ तो ये सब कुछ चल रहा है और कोई क्लियर कट रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसी के बीच में एक आशा की किरण उभर के आई है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। और मेरा ख्याल है कि आज का ये एपिसोड जो है, आज का ये जो लाइव सेशन जो है, जितने ज़्यादा लोग दिखेंगे, जैसे नौकरी करने वाले लोग, जिनकी नौकरियां खतरे में है, जिनके सैलरीज खतरे में हैं, जिनके धंधे खतरे में है, जिनके दुकानें खतरे में हैं, जिनकी प्रैक्टिस खतरे में है, जिनके दवाखाने या जो भी प्रैक्टिस वो करते थे, प्रोफेशनल जो स्पास थे, जिम्स थे, शॉप्स थे या कुछ ऑफिस छोटे मोटे थे, अभी जिनके कारखाने हैं, जो कारखाने बंद पड़े हैं, ओके, एंड इन ऑल एवरीथिंग इज स्टॉप टुडे, ओके। और
ये स्टॉपेज की एक खास बात है कि इस कोरोना ने हमको सोचने का मौका नहीं दिया कि भाई मैं जैसे शादी होती है 6 महीने के बाद 1 साल के बाद, तो हम 1 साल पहले से तैयारी में लग जाते हैं, है ना। ऐसा कभी कोई नहीं कहता अरे बाप रे कल शादी है क्या, मुझे तो तैयारी करनी है। ऐसा कभी नहीं होता है। वी नो शादी का डेट और उसके पहले हम पूरी तैयारी में लग जाते हैं, उसमें भी बहुत सारी तैयारियां रह जाती है। यहाँ तो कोरोना आया, हमको पता भी नहीं चला और हम बंद हो गए, तैयारी का मौका नहीं। तो जो पुराना चल रहा था और जिसकी सेटिंग बनी थी, सेटिंग, मैं इतने बजे उठता था, इतने बजे जाता था, वापस आता था, इतना महीने के बाद मेरे को इतना तनख्वाह मिलता था, मेरा इतने में चलता था, इतना सेविंग होता था और बस मस्त चल रहा था। मेरा दवाखाना था, इतने पेशेंट आते थे, मेरा दुकान था, इतने कस्टमर आते थे, मेरा कारखाना था, इतना प्रोडक्शन होता था और सब 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 ठीक ठाक चल रहा था। सडनली उसमें ब्रेक लग गया, सडनली उसमें जाम लग गया, सडनली वो बंद हो गया। ऑल ऑफ अ सडन पता होता हमको तो पहले से कुछ इंतजाम कर लेते, पता होता तो, बट पता ही नहीं चला। और ऐसे वातावरण में दिमाग का फ्रस्ट्रेट होना, दिमाग में गुस्सा पैदा होना या हालत खराब होना या झटपट आना या कंफ्यूज हो जाना, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। वो तो हर किसी के साथ होता है, वो तो इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। ओके, अभी इसमें हो क्या रहा है कि ये सडन लॉकडाउन की वजह से जब सब कुछ बंद है, लोग, 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। मैं यहां से अभी शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं उनको, मेरे दिल के करीब कुछ कोई है जिनका आज बर्थडे है, तो उनको मैं बर्थडे विशेष करना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, और मनाएंगे बाद में बर्थडे हम लोग। ओके, तो अभी जरा दूर से मनाएंगे, कोशिश करेंगे मिलने की, हुई तो ठीक, नहीं तो फिर बस हैप्पी बर्थडे टू यू, लॉन्ग लिव फॉर एवर एंड लिव स्ट्रांग, प्रोग्रेस स्ट्रांग एंड लिव strongly and progress strongly and take care of everybody there at your family. Okay, happy birthday to you. दूसरी बात, 2 तरह के लोग मेरे नजर में आते हैं, 2 तरह के लोग इस दुनिया में, 2 तरह के लोग जो है मेरी नजर में आए हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो कोसती है पुराने वक्त को, जो ब्लेम करती है, जो शाप देती है, जो गालियां देती है और पुराने वक्त के बारे में यही एक ही बात कहती है, अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा था, हमारे ज़माने में तो वैसा था। और उसी में एक कैटेगरी होती है, वो कहती है अरे वो बाढ़ नहीं आती ना तो मैं ऐसा करता, वो जीएसटी नहीं आता तो मैं वैसा करता, वो नोटबंदी नहीं होती ना तो मैं वैसा करता, ये कोरोना नहीं आता ना, अभी आने वाले दिनों में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, अरे वो कोरोना आ गया यार, वरना मैं तो ये करने वाला था, मैं तो वो करने, मतलब इसका स्पेसिफिक मतलब एक ही निकलता है कि जो चीज तो सोच रहा था करने के बारे में वो हुआ नहीं, तभी तो कोस रहा है ना। तो ये कोसने वाले लोग होते हैं, हमको आगे मिलेंगे। अरे यार वो बीच में कोरोना ने फांसी मार दी यार, वो कोरोना बीच में आ गया, नहीं तो मैं ऐसा होता वैसा होता ये होता, मेरा इतना करोड़ का नुकसान हो गया वो कोरोना की वजह से। और दूसरे तरह के लोग होते हैं इसी प्रॉब्लम में नया रास्ता पकड़ के, नई चीजें सीख के, अपने आप को बदल के, अपने आप को सुधार के इस चैलेंज पे सवार होके वो कहेंगे कि तू इस कोरोना में बर्बाद हो गया, देख इसी कोरोना में कुछ लोग आबाद हो गए, देख इस कोरोना में कुछ लोग और आपको मिलेंगे लोग। अभी ये कोरोना के बारे में जो सरकारी चर्चाएं चल रही है या वर्ल्ड वाइड जो बातें आ रही है, या साधारण आदमी को तो यही लगता है कि आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, ये 3 मई को खत्म होएगा, ये 3 जून को खत्म होगा, कुछ लोग कहते हैं सितंबर तक, कुछ को कहते हैं 2020 के एंड तक, कुछ तो कहते हैं 24-25 तक चलने वाला ही है। अभी इसके बारे में जब होगा और इससे रास्ता निकलेगा, इंसान निकालेगा, इंसान निकालेगा। 2 चीजें पहले से बता दूं मैं आपको। एक, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने औकात भूल के थोड़ा जमीन के ऊपर उड़ने लगता है, होता है, क्योंकि ये सारा जो बनाया हुआ है अड़ोस पड़ोस में इंसान ने बनाया है।
सब कुछ बनाया इंसान ने, इसीलिए तो उसको पैरागॉन ऑफ द यूनिवर्स का, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। और उसने सब कुछ बनाया तो थोड़ा सा अहम आता ही है, और वो अहम, वो स्वयं, वो मैं स्वयंभू, मैं सब कुछ, वो तो जब ये इस तरह से हो जाता है तो उसकी औकात दिखाने के लिए नेचर जो है कुछ करता है। नेचर के अपने फंडे होते हैं, इस सृष्टि के अपने अपने, जिंदगी के अपने अपने फंडे हैं, जिंदगी अपने हिसाब से तो चलती नहीं। ओके, तो जिंदगी कभी कभी फटका मार देती है और इंसान को उसकी औकात की याद दिलाती है कि भाई देख, औकात में रहे, ज्यादा उड़ मत, देयर इज समथिंग अबाउट यू। तो मेरे ख्याल से ये कोरोना जो है वो इंसान को उसकी पहचान, मतलब उसको जमीन पे लाने का एक प्रोग्राम है। ये एक पहलू हो गया, ये नेगेटिव पहलू है। हर कॉइन को दो पहलू होते हैं, ये नेगेटिव पहलू मैंने बताया। दूसरा पॉजिटिव पहलू ये भी है कि जब जब इस तरह की तकलीफ आती है तो इंसान के अंदर जो छुपी हुई ताकत है वो बाहर निकलती है, इंसान और ताकतवर होता है। अभी वो वैक्सीन बनाएगा और ऐसी बनाएगा कि ऐसा कोरोना मरोना ऐसा वैसा कुछ भी आवे तो अपने को तकलीफ ना हो, ऐसा कुछ इंतजाम इसी चैलेंज के अंदर से वो पैदा हो, और वो इंसान ही करेगा और वो और ताकतवर होगा। देखो जितनी इनसिक्योरिटी होती है, पुराने जमाने में जब प्रिमिटिव आदमी था, एकदम प्रिमिटिव इंसान को बारिश से मौत आती थी, डर लगता था, है ना, तूफान से मौत लगती थी, आग से बहुत डर लगता था, जानवर से डर लगता था, हर एक चीज से। इंसान के पास तो कुछ है ही नहीं। एक 5 फुट का हाइट, बॉडी 4, 4.5, 5 फुट का है सब कुछ, उसके पास सांप जैसा जहर नहीं, उसके पास हाथी जैसी ताकत नहीं, उसके पास घोड़े जैसी ताकत नहीं, उसके पास शेर जैसी ये नहीं है, वो चींटी जैसा काट भी नहीं सकता, वो घोड़े जैसा भाग भी नहीं सकता, वो कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है। कुछ भी हुआ तो मौत निश्चित। और ये इस इनसिक्योरिटी की वजह से इंसान अपने आप को ताकतवर बनाने की प्रोसेस में जो जुटा वो आज तक उसी प्रोसेस में है और आगे वो और ताकत कमाएगा। 100% कहता हूं मैं आपको, 100% कहता हूं। ओके, तो ये पहलू हो गया। चलो आते हैं मेन सब्जेक्ट पे। तो आज के बाद, जैसे पहले इंसान जंगली था, जानवर मार के खाता था, उसके लिए उसको शिकार के लिए घूमना पड़ता था, यहां वहां प्रिमिटिव था। फिर उसको मालूम पड़ा कि बीज जमीन में लगाया तो अनाज उगता है, तो वो खेती करने लगा, तो वो सेटल हो गया। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन आते गया इंसान की जिंदगी में, बराबर है। फिर रुक गया तो उसने परिवार बनाया तो एक संस्था बनाया, फैमिली, समाज बनाया, और सब फिर डेवलप होने लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इनोवेटिव बन गया। फिर उसने औजार बनाए, चक्कर बनाया, चाक बनाया, और फिर वो सब फिर वो पैदा करने लग गया, वो कारखाने में लग गया, फिर काम करने लग गया, फिर प्रोफेशन, साइंस डेवलप हो गया, अलग अलग रास्ते से वो कमाने लग गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बदलाव आए, इंसान बदलता गया। कोरोना एक वही बदलाव है, और वो आमूल सृष्टि में, आमूल दुनिया भर के सारे मानवों में बदलाव लाएगा, इंसानों में बदलाव लाएगा, और वो बदलना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। देखो कंप्यूटर्स आ गए तो रिलक्टेंटली क्यों ना हो, सारी दुनिया ने उसको अपनाया। जो आज भी कंप्यूटर नहीं चला सकते उनकी हालत देखो क्या है। ऐसा बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी है। तो कहने का मतलब यह है कि वो तो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में कंप्यूटर्स आ गए, डिजिटलाइजेशन हो गया। अभी वक्त आया है कि आप सोशलाइजिंग नहीं हो सकते। कोरोना पेंडेमिक की वजह से आपका बाहर निकलना बंद हो जाएगा और उसके आमूलाग्र परिणाम होंगे। मैं आ रहा हूं अहम टॉपिक पे। दुनिया की छोड़िए, मुझे भारत की पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है, तो मैं उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा अभी आपको। तो आज के बाद
जो चेंजेस आने वाले हैं, जो बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और उसमें रास्ता क्या है अपने आप को संभालने का, सुधारने का, उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। या सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी लेटेस्ट, आज सवेरे भी मैं देख रहा था कि 27,000 के आसपास, 28,000 के आसपास कोरोना का नंबर गया है अपने इधर भी। ओके, और ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी डिक्लेरेशन दिया था, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि चलेगा ये अभी और 1-2-4 साल चलेगा, तो उसके बीच में अपने को अपना काम तो संभालना है, अपनी ज़िंदगी तो संभालनी है। देखो, काम से ज़िंदगी संभालती है, काम ही खत्म तो ज़िंदगी खत्म। क्योंकि काम करोगे तो कुछ कमाओगे, कुछ कमाओगे तो घर चलेगा। ओके, अब इसके लॉकडाउन के परिणाम क्या हुए थोड़ा समझो आप, मतलब आपको पता है। और मैं ये जो बातें आपको बता रहा हूँ, देखो कोई इस दुनिया के बाहर का कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको, जो गुरुओं से सीखा है, जो समझता है, जो चिंतन हुआ है मेरा दूसरों का, उसमें से थोड़ा बहुत जो है वो आपके सामने देने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश यही, एक ईमानदार कोशिश है कि आप तैयार हो जाओ। इस तकलीफ के समय में डरने की जरूरत नहीं है, रास्ते निकलेंगे, रास्ते निकलेंगे और मिल के निकालेंगे। इसी तकलीफ में ताकत पैदा होती है। ओके, तो रास्ते निकलेंगे, रास्ता निकल रहा है। और ऐसे ही एक रास्ते के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, जो बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। हियर फास्ट, इंडियन इकोनॉमी जो 4-4.5% के आसपास जीडीपी जो खेल रहा था, अभी प्रेडिक्शन ये है कि वो 0.8% तक उतरेगा जीडीपी। दिस इज कॉल्ड द अनप्रेसिडेंटेड सडन लॉक फॉर इंडिया। अनप्रेसिडेंटेड सडन लॉक, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, नथिंग कैन बी डन। हाँ, गवर्नमेंट अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता मेजर्स लेंगी, बट संभालना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा ही सब कुछ नहीं हो सकता है। ओके, तो बहुत सारा रिजर्व अभी काम में आ रहा है और बहुत कुछ। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, ये जो जीडीपी इतना गिरेगा, तो प्रोडक्शन स्टॉप हो गया। ओके, ये इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो गया। अभी सब देश अपने अपने को संभालने में लगे हैं, कौन एक दूसरे में इन्वेस्ट करेगा, सोचिए आप। एक बात और है कि फेसबुक ने जियो के साथ इन्वेस्टमेंट करके आगे काम कर लिया, लेकिन वो भी कोरोना सेंटर में है। कोरोना की वजह से वो अभी ग्रोसरी चेन खोलेंगे, तो कोरोना की वजह से ये सारा हो रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है रिलायंस या जियो और फेसबुक का, उसके पीछे मेन कारण है कोरोना, लॉकडाउन। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियर। ये सारा कोरोना लॉकडाउन जो है, ये सारी दुनिया पे असर करने वाला है, हर एक चीज पे उसका असर होने वाला है। रिश्तों पे, बिहेवियर पे, सोच पे, काम पे, रहने पे, खाने पे, उठने पे, सोने पे, हर चीज में ये चीज असर करने वाली है। सब कुछ बदल के रख देगा ये, सोचो इसको। तो जीडीपी इतना 0.8% तक उतरने वाला है। ये ऑथेंटिक सर्वे, ऑथेंटिक अथॉरिटीज बता रही है। ये हुआ क्या है कि छोटे छोटे उद्योग सारे बंद हैं। वो मीडियम, स्मॉल, माइक्रो जो रहते हैं, छोटे छोटे उद्योग कारखाने, जो इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा 30-35% इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। स्मॉल जो पार्ट्स बनाने वाले छोटे छोटे उद्योग वगैरह सब बंद है। ट्रैवलिंग एंड हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, ट्रैवलिंग, होटल्स विटल सब 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 बंद है। ओके, ऐसा कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में 4 करोड़ से ज़्यादा लॉसेस जॉब जाने वाले हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा। ओके, दूसरी बात, एविएशन इंडस्ट्री बंद है। जो ज़रूरत की जो मेडिकल इक्विपमेंट्स लानी है, या पेशेंट्स यहाँ से वहाँ लेके जाना है, या जो फंसे हुए लोग हैं उनको लाना है, बस उतना ही कुछ चल रहा है। बाकी एविएशन कंप्लीट बंद है। ऐसा 4-5 करोड़ लॉसेस प्रेडिक्टेड है, वो भी जाएंगे। ओके, बहुत सारी एविएशन कंपनीज में तो फोर्स्ड अनपेड लीव डिक्लेयर कर दी, फोर्स्ड अनपेड लीव तो करना पड़ेगा। देखो, वो तो उनके पास धंधा नहीं है तो वो देंगे कहाँ से, प्लस उनका जो चल रहा है सब कुछ कर्जा बिर्जा वो सब तो वो अभी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर इज कंप्लीटली बंद। ओके, फोर्स टू स्टॉप ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। इसका असर फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे पड़ गया। ओके, हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट कंप्लीट बंद है। अभी ये
इस मामले में लोग जरूरत की चीजें देखेंगे, वो बाकी सब चीजें देखेंगे नहीं, तो वो सेक्टर कंप्लीट डाउन है, उधर से इकोनॉमी बंद है। कपड़ा मार्केट बंद है, जूता मार्केट बंद है, गोल्ड एंड डायमंड मार्केट बंद है, ट्रांसपोर्टेशन क्लोज, एजुकेशन स्टॉप, थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन चल रहा है। सुनो मेरी बात, अभी ऑनलाइन करना पड़ेगा। मेरे एक फ्रेंड की मेरे मिसेस की जो फ्रेंड है, उसकी फर्स्ट स्टैंडर्ड में बेटी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। तो उनके स्कूल ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है कि आपको ऐसा वाईफाई लगा के लैपटॉप के सामने बैठना पड़ेगा, स्कूल का ड्रेस भी पहन के, और वहाँ से उनके पीरियड्स वगैरह होंगे, लेक्चर्स वगैरह होंगे, वो सब। तो बेचारी बैठती है अभी कंप्यूटर के सामने। तो दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग, दिस इज द बिगेस्ट शिफ्ट दैट हैज हैपन, और ये होगा, और इसका कारण कोरोना है, लॉकडाउन है। ओके, ये फूड, इसमें क्या है कि स्पा इंडस्ट्री बंद है। अगर खुले भी तो भी ये स्पा जिम वगैरह जो है, जहाँ टच होता है एक दूसरे के साथ, कंटेमिनेशन होता है, तो वो तो अभी चलेगा ही नहीं, तो उसमें तो प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बंद है। हाँ, हर देखो, किसान तो अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन फिर उसको जो मदद चाहिए, उसको जो लोग चाहिए, वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ये बात और है कि अपने पास रिजर्वायर है, गेहूँ चावल अनाज का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट उसके ऊपर हस्तक्षेप करके वो सबको दे देगा। ओके, तो ये सब कुछ लॉकडाउन होने की वजह से, इसमें एक ही इंडस्ट्री है, वो है फूड एंड हेल्थ इंडस्ट्री। मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तो लगेगी, तो वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वो कर रही है, पैसा कमा रही है। हेल्थ इंडस्ट्री तो तबीयत की इंडस्ट्री तो लगेगी, वो तो चलेगा। मेडिकल इंडस्ट्री वो तो चलेगी। ओके, तो कुछ ऐसी इमरजेंसी की जो है वो सब चलेगी, तो दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, अभी इसमें ये सब बंद होने की वजह से लोग अभी सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या। अभी जिंदगी चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है ना भाई, काम तो करना पड़ेगा, तो अभी करे क्या। 15 साल से जो गाड़ी चलाता था वो घर में बैठा है, 20 साल से दुकान चलाता था वो घर में बैठा है, 25 साल से डिस्पेंसरी चलाता वो घर में बैठा है, कोई सुनार था वो घर में है, इसका पार्लर था वो बंद है, इसका कारखाना था वो बंद है। अभी करे तो करे क्या। इसके बीच में एक रास्ता है, और वो साइंटिफिक रास्ता है, और वो लीगल रास्ता है, और वो प्रूवन रास्ता है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी बहुत सारे लोग यही बोलेंगे, आ गया अपने औकात पे, आ गया फिर से घूम फिरा के वही। दोस्तों, आना तो पड़ेगा, मुझे नहीं, आपको भी आना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या। 2017-2018 में ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो 190 बिलियन यूएस डॉलर्स की बनी थी, तकरीबन 200 बिलियन यूएस डॉलर्स। कैन यू, देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं और बोलूंगा और बोलता रहूंगा कि मेरी बातें मानना जरूरी नहीं है, या हो सकता है मेरी कुछ बातें गलत भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी बातों पे अगर विचार करोगे ना और उसकी गहराई में उतरोगे ना, तो आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। जितना हो सके उतना सच बोलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि झूठ बोल नहीं सकते, पब्लिकली तो बोल नहीं सकते, पकड़ा जाऊंगा। हाँ, गलतियां हो सकती है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। अंडरस्टैंड दिस। सो दिस अमाउंट्स टू बी, ये 190 बिलियन जो है वो होता है 14 लाख करोड़। 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये। एक डेढ़ साल पहले के आंकड़े, 2 साल पहले के आंकड़े में ले रहा हूं, अभी तो ये बढ़ के 20 लाख करोड़ हो चुका होगा। इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, जो लोग सोचते हैं कि ये चोर कंपनियां होती है, ये लूटती है, ये फंसाती है, ये है वो है वो है वो है, वो छोड़, तू मानता है, तू बोलता है तो भी ठीक है, चल, लेकिन फिर अगर इतनी खराब है तो इतनी बड़ी कैसे हो गई। एक बराबर है। दूसरा, और इसमें अब तक उस साल 76 बिलियन डॉलर्स कमीशन बांटा गया, दैट इज 66 लाख करोड़। 6 लाख करोड़ खाली कमीशन में बांटा गया डिस्ट्रीब्यूटर्स में। ये मैं ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं तेरे को, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, वहां से, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। तो इतना कमीशन बांटा गया
आप बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, ठीक है, फिर भी चल रहा है। दूसरी मजे की बात यह है कि इसमें अगर आप परसेंटेज देखोगे मेल और फीमेल का, यह बहुत गौर करने वाली बात है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि 74% ऑफ दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज फीमेल ओरिएंटेड, क्या कहते हैं, चंक, एंड 26% इज मेल। और जो टॉप अर्नर्स है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जो टॉप अर्नर्स है, उसमें सबसे ज्यादा फीमेल अर्नर्स है। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा यहां पे, ये फीमेल कौन है, ये फीमेल्स कौन है। ये देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई ऐसे ही नहीं आता है। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि बड़ा होकर डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, एमबीए बन, है ना, जॉब वॉब कर, ग्रेजुएट बन के तो ऐसा कर, आर्किटेक्ट हो, ये हो, साइंटिस्ट, सब बनाया जाता है। कभी देखा है किसी को ये बोलते हुए कि तू बड़ा होकर नेटवर्कर बन? ऐसा कोई माँ बाप बोलता है कभी? वो चलन नहीं है हमारे पास। ये चीज अब तक चलन में नहीं थी, या अपने ट्रेडिशन में नहीं थी, अपने जहन में ही नहीं थी, अपने सोल में, विचारों में नहीं थी, करके आज तक कोई माँ बाप ये नहीं बोला कि बेटा बड़ा होकर नेटवर्कर बना। असल में मैंने मेरे पिछला एक वीडियो जो था वो आप देख लेना, वो यूट्यूब पे है। अभी ये वीडियो भी जाके यूट्यूब पे रहेगा, यहां से डिलीट होके यूट्यूब में जाएगा, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे। मैंने वो कहा था कि दुनिया का हर एक इंसान नेटवर्कर है और दुनिया का हर एक काम नेटवर्किंग है। अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं तो आप कोई काम नहीं, इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग देन यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल। ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था, दुनिया का हर एक काम नेटवर्क ही है। ओके, हाँ, खैर, तो आते हैं इसमें। तो फीमेल, अच्छा, ये औरतें कौन है? ये देखो, आमतौर पे इस दुनिया का, पूरी दुनिया का, भारत का तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया में एक क्या बोलते हैं, पुरुष प्रधान संस्कृति है। जैसे पुरुष कमाएगा और औरत घर चलाएगी। पहले था, अभी कम हो गया है, लेकिन आज फिर भी है। तो औरतों को मेन स्ट्रीम में अब तक नहीं लाया था। तो ये औरतें क्या करती थी, मतलब जितना लाना चाहिए उतना नहीं लाया था। ओके, तो ये औरतें करती क्या थी? घर संभालो, बच्चा संभालो, खाना बनाओ, हस्बैंड, बच्चों की सेवा, सास की सेवा, माँ की सेवा, ये सब। और उसमें, लेकिन उसमें हुआ क्या कि उसकी वजह से घर चलाने के लिए वो डिपेंडेंट रहती थी, आइदर अपने पिताजी पे, भाई पे, बाप पे, बेटे पे, ऐसा डिपेंड रहती थी। लेकिन फिर कुछ हादसे भी होते हैं, जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई, पिताजी चल गए, पिताजी की नौकरी गई, हस्बैंड की नौकरी गई, एक्सीडेंट हो गया, हस्बैंड अभी कमा नहीं सकता, बच्चा अभी कमा नहीं रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो इन डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, जो भी हादसे तो होते रहते। तो फिर घर चलाने की, घर कैसे चलाए, ये जो सवाल खड़ा हुआ इन औरतों के सामने। और इतने साल का घर चलाने का एक्सपीरियंस तो तुमको कहीं कॉर्पोरेट में जॉब नहीं मिलेगा। इतने साल का घर चलाने का एक्सपीरियंस तो तुमको कोई बिजनेस का अक्ल तो है नहीं, बिजनेस तो कर नहीं सकते। सिर्फ घर, चूल्हा, चटका और बच्चों और फैमिली को संभालने वाला क्या कर सकता है? छोटा मोटा कुछ कर सकता है, बड़ा तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर इन औरतों को मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला नेटवर्क मार्केटिंग का। और आज सबसे ज्यादा अर्निंग, मतलब 74% नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड इज गवर्न बाय फीमेल्स, ओनली 26% आर मेल, और टॉप अर्नर्स में औरतें हैं। ओके, हैट्स ऑफ टू दिस पीपल, हैट्स ऑफ टू दिस वुमेन्स। ओके, और ये आने वाले दिनों में विदिन 5 years ये 1 ट्रिलियन बनने वाला है। अभी तो मैंने 200 बिलियन की बात की थी, 1 ट्रिलियन बनने वाला है आने वाले दिनों में। मतलब 1-2 साल में, और 5 साल में तो ये 400 बिलियन के आसपास जाएगा। 400 बिलियन कमीशन बांटा जाएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन प्रेडिक्शन। तो ये सब कुछ अभी होने जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, जहां पे
बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी खत्म हो जाएगी कोरोना की वजह से। बहुत सारी नौकरियां का वो काम ही खत्म हो जाएगा। वो इंडस्ट्री वो दिखेगी नहीं कुछ चीजें अभी यहां से आगे। जैसे सीडी का काम बंद हो गया, अभी सीडी कौन इस्तेमाल करता है? पेजर का, टेप रिकॉर्डर का खत्म हो गया, वो एब्सोल्यूट हो गया। वैसे अभी जो बदलाव आया, देखो बदलाव आता है ना तो पुराना खत्म हो जाता है। वैसे कोरोना लॉकडाउन बदलाव जो आया है ना, अभी बहुत कुछ पुराना खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ पुराना खत्म हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और बहुत सारे देशों में लीगल है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो सैनिटाइजर छाप कंपनी होती है। सैनिटाइजर छाप कंपनी मतलब जैसे अभी कोरोना आ गया तो बहुत सारे लोगों ने सैनिटाइजर बनाना चालू किया, वो उनका मेन धंधा नहीं है, लेकिन फिर छापने लगते हैं। बहती गंगा में हाथ धोने वाले भी लोग रहते हैं, हर धंधे में रहते हैं। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर उसकी वजह से इंडस्ट्री खराब नहीं होती। देखो फिल्म इंडस्ट्री में कोई खराब है तो फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी खराब होती है। म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई खराब है तो वो थोड़ी बंद है, खराब होती है नहीं। गोल्ड में काला धंधा करने वाले लोग हैं तो वो इंडस्ट्री, तो ऐसा हर धंधे में आपको खराब लोग मिलेंगे, हर धंधे में। मजे की बात तो ये है कि लोग कोसते हैं इस इंडस्ट्री को, क्यों? क्योंकि वो अभी आपकी चलन में नहीं है। और मेरा बात को ध्यान में रखना, मेरी बात को गौर से ठोक लेना। यहां पे आने वाले दिनों में यही एक इंडस्ट्री है जिसमें हर एक को आना पड़ेगा, बिकॉज एज इट इज एवरी पर्सन इज नेटवर्कर एंड वॉट एवर यू आर डूइंग यू आर नेटवर्किंग। वो मैंने प्रूव किया है, मेरा दूसरा वीडियो देख लो यूट्यूब पे। अभी जो नौकरी की तलाश में बैठा है, और वो ये बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं आज भी कि ये कोरोना खत्म हो जाएगा ना तो मैं वापस से मेरे नौकरी अरे नहीं रहेगा तेरा नौकरी, वो गया। वो बहुत सारी जगह पे तो मालिक सोच रहा था कि कैसे वाइंड अप करूं, कैसे बंद करूं, झेल नहीं पा रहा था वो सारे खर्चे और सब एक्सपेंसेस। बहुत सारे मालिक, उनको मौका मिल गया, वो अभी यही करेंगे, बंद करके चुपचाप बैठ जाएंगे। बहुत सारे मालिक, बहुत कम मालिक है जो इस तकलीफ के समय में भी अपने एम्प्लॉयज के साथ रहेंगे। बहुत कम ऐसे लोग रहेंगे, मुझे मालूम है। कई कंपनियों ने तो अपने नौकरों एम्प्लॉयज को ईमेल से लेटर भेज दिया कि नौकरी नहीं है, हम पगार दे नहीं सकते, विदाउट एनी नोटिस। ऐसे कई उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। मैं कहना ही चाहता हूं कि अब तुम सोच रहे हो कि नौकरी तो वो नहीं रही, अब तुम सोच रहे हो दुकान तो वो वैसे नहीं चलेगा, अब तुम सोच रहे हो डिस्पेंसरी वो वैसे नहीं चलेगी, तो फिर करना क्या है? एक इंडस्ट्री है। और खुशी की बात यह है कि अभी मैं एक रिव्यू पढ़ रहा था बिजनेस इनसाइडर का, एक बहुत बड़ा मैगजीन है जिसने सर्वे किया है कि इसमें कौन सी ग्रोथ हो रही है, तो मालूम पड़ा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सब्सटेंशियल ग्रोथ हुई है, सब्सटेंशियल ग्रोथ। और वो होके रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही इंडस्ट्री है इतने सालों से। ये तो वर्क फ्रॉम होम अभी 1 महीने से 2 महीने से लोग बोल रहे हैं, 1-1.5 महीने से आप बोल रहे हो ना कि वर्क फ्रॉम होम। ये एक ही इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो कई सालों से बोल रही है यस यू कैन वर्क फ्रॉम होम। तभी किसने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ, तभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज तुम बोल रहे हो वर्क फ्रॉम होम। कई कंपनियां हैं जो 10 सालों से बोल रही है, 15 सालों से बोल रही है, 20 सालों से बोल रही है, 30 सालों से बोल रही है, 40 सालों से बोल रही है, 50 सालों से। कई सारी कंपनियां 60 साल से, कई कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां जो है वो आपको बता रही थी यस यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन अर्न फ्रॉम होम, यू कैन अर्न फ्रॉम योर लीजर टाइम। आप अपनी मर्जी से जब चाहे काम कर सकते हो और अपनी मर्जी से जब चाहे काम करके जितना चाहे कमा सकते हो। ये 50-60 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको बता रही थी, लेकिन किसने ध्यान नहीं दिया। और आज सडनली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो सब लोग। कितने लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे? कितने लोग कर सकते हैं? फिल्म इंडस्ट्री बंद है, म्यूजिक इंडस्ट्री बंद है, छोटा मोटा कहीं ना कहीं इधर उधर चालू रहेगा, बट ऑन अ मेजर चंक एवरीथिंग इज क्लोज डाउन, एवरीथिंग इज लॉक डाउन।
इमरजेंसी कुछ चालू है, बस दैट्स इट। कहने का मतलब है कि अभी हु विल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। अभी आपको अपने आप में, अपनी विचारधारा में आमूल परिवर्तन लाना पड़ेगा, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। मैं चेंज भी नहीं करता हूं, चेंज भी नहीं कहता मैं, चेंज में भी टेम्पररी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन इज परमानेंट। अभी आपको अपनी सोच में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। कंप्लीट मतलब आप जो पहले थे पूरे बदल जाने चाहिए। अभी एक जमाने में इंसान आदि मानव था, बदल गया पूरा, बदल गया पूरा। बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है। जो नहीं बदलेगा वो खत्म हो जाता है। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था, वो भी वीडियो यूट्यूब पे है, यू वांट टू सर्वाइव और यू वांट टू थ्राइव। मतलब कुछ लोग खत्म हो जाएंगे, कुछ लोग जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन कुछ लोग तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेंगे, कुछ लोग आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। और वो लोग हैं जो अपने आप को नए रूप में ढाल लेंगे, नए रूप में डालेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा अवेलेबल है। देखो आज तो ज्ञान इतना बढ़ रहा है कि बस ज्ञान ही ज्ञान बढ़ रहा है। अभी तो सब लोग बैठे ही हैं, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, इधर है, उधर है, फेसबुक पे, मैं बैठा हूं फेसबुक पे। इसके पहले देखो ये सारी चीजें पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन हम अपने सेटिंग में काम कर रहे थे। हमारी एक सेटिंग बन गई थी कि पैटर्न बन गया था, आदतें लग गई थी, वो हिसाब से हम काम कर रहे थे। तो इन चीजों की जरूरत हमें नहीं पड़ी। ये चीजें तब भी थी। देखो आज से 3-4 साल पहले भी ये फेसबुक था, ऐसा नहीं कि नहीं था। यूट्यूब भी था, गूगल भी था, सब कुछ था, वर्क फ्रॉम होम भी था, इंटरनेट भी था, सब कुछ था। लेकिन हमने उसको, लेकिन आज दुनिया का हर एक इंसान सोशल मीडिया पे है। इतना पहले कभी नहीं था। और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। आज हर एक कनेक्टेड है, हर एक इंसान कनेक्टेड है, हर सेकंड, हर मिनट में, क्योंकि दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। इतना कनेक्शन पहले कभी नहीं था। पुराने जमाने में यहां से वहां किसी को कनेक्ट करना है तो चिट्ठियां भेजनी पड़ती थी। उसके पहले के जमाने में घोड़े से आदमी जाता था, उसके पहले के जमाने में कबूतर उड़ाए जाते थे, याद होगा आपको। तो कनेक्शन बहुत डिफिकल्ट था। अभी कनेक्शन इजी हो गया है। और वो सबसे बड़ी ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, सबसे बड़ी ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की। बहुत हजारों रास्ते हैं लोगों को कनेक्ट करने के। तो मैं आपको बता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन ज्वाइन हो सकता है। हर एक को ज्वाइन होना पड़ेगा, पहली बात। इसके बीच में भी कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि अरे नहीं, वो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है वैसा है। तो तू बोलता रहे, ना इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा, ना दुनिया को फर्क पड़ेगा, ना किसी को फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब तक तू यही बोल रहा था, तब भी वो 14 लाख करोड़ की तो बनी गई, तो वो तो बनती रहेगी, लीगली बनती रहेगी। लोग तरक्की पे तरक्की करेंगे और तू बोलता रहेगा कि कौन करेगा कौन करेगा, बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बदलाव की दुनिया में, इसीलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड। बदलाव की दुनिया का व्यवसाय। और दुनिया का कोई बदलाव, हाँ थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन फिर भी बढ़ता ही रहेगा। वो चेंजेस को अडॉप्ट करके बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो ताकत है फ्लेक्सिबिलिटी की। बाकी जो धंधे होते हैं या जो दुकानें होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। समझ लो इस बात को, नेटवर्क मार्केटिंग इज फ्लेक्सिबल। कुछ धंधे हैं या कुछ कामें हैं जो दिन में हो सकते हैं, रात में नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग रात में भी हो सकती है। कुछ कामें हैं जो दायरे के अंदर ही होती है, जैसे एक डॉक्टर है तो अपने 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के दायरे के पेशेंट को देख सकता है। अभी वो 100 किलोमीटर दूर और 500 किलोमीटर दूर और 5000 किलोमीटर दूर और 50,000 किलोमीटर दूर तो देख ही नहीं सकता।
नेटवर्क मार्केटिंग में आप उनको भी टच कर सकते हो। दिस इज ये मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे है, अगले जो वीडियो में बना मतलब उसकी जो तैयारी मेरी चल रही है, तो आई एम वर्किंग ऑन टू सम वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्कर, कि नेटवर्कर होता कौन है, कौन बन सकता है एक अच्छा नेटवर्कर। ओके, उसके बारे में बात करने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले आपको तो आना पड़ेगा, दूसरा आपको अभी सबसे पहले अपने आप में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। तो जब बदलाव होता है, बदलना पड़ता है, आदतों को, सोच को, रहने का, उठने का ढंग सब बदलना पड़ता है, तो तकलीफ होती है। लेकिन ध्यान में रखो, दिस इज टेम्पररी लॉस, दिस इज टेम्पररी पेन, क्योंकि आगे चल के जिंदगी भर जो आपको सुकून और ऐशोआराम मिलने वाला है, उसके सामने ये तो कम कीमत कुछ भी नहीं है, ये तो देना पड़ेगा। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग आएंगे जो टेम्पररी अपना जो सोशल एस्टीम है वो लॉस सहन करने की ताकत बनाएंगे। क्योंकि तू डॉक्टर था, आप डॉक्टर थे पहले, अभी नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, तो आपकी जो इमेज है एज ए डॉक्टर समाज में, उसको थोड़ा धक्का लगेगा। ऐसा आपको लगता है, लगता कुछ नहीं, आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर हो, मतलब जिंदा हो तब भी डॉक्टर, मरने के बाद भी आप तो डॉक्टर ही रहोगे ना, डॉक्टर थे बस, तो डॉक्टर आप हो। लेकिन फिर वो एक रोग होता है, क्या कहेंगे लोग, क्योंकि हमको क्या लगता है कि एज ए डॉक्टर मैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, एज ए आर्किटेक्ट, एज ए सीए, एज ए मैं एमबीए कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। तो आपको ये साइकोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा सा टफ बनाना पड़ेगा। आपको ये जो सोशल एस्टीम है, आपका ईगो है आपका, उसको थोड़ा धक्का लगेगा। तो ये जो टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम है, ये आपको सहना पड़ेगा। जो ये सहेगा वो नेटवर्किंग करेगा, नेटवर्किंग में सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि वो एक ही इंडस्ट्री है जिसमें आपका लॉस नहीं है। बाकी दूसरा तुम कुछ भी करने जाओ, आपका लॉस निश्चित है, लॉस रिस्क है, इसमें रिस्क नहीं है आपका, बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ऐसा कहते हैं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी सारी दुनिया का ध्यान नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ है, सारी दुनिया का ध्यान, क्योंकि बाकी कुछ करने लायक तो बचे नहीं। तो अभी देखो, आप किसी से भी बात करो, उसको पूछो कुछ ऑनलाइन करने के बारे में सोच रहे, हर एक इंसान आज ऑनलाइन कुछ करने के बारे में सोच रहा है। दुनिया का हर एक इंसान कुछ ना कुछ ऑनलाइन करने के बारे में सोच रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग वाले देने के लिए बैठे, ऑफर लेके बैठे। मैं ये भी कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट दैट इजी। हेलो, वो इजी नहीं है। और वो जो ईगो, सोशल एस्टीम पकड़ के आएंगे, मैं बदलूंगा नहीं, मैं डॉक्टर रहूंगा, और मैं, तो उनके लिए तो बहुत कठिन है, उनके लिए तो ये बहुत ही कठिन रहेगा। इसमें उतरना पड़ेगा, इसके लिए कुछ अलग ट्रेनिंग्स होती है। इसमें इसके देखो, अभी दूध है, चीनी है, हमने चीनी बोलती है नहीं, मैं नहीं घुलूंगी किसी में, मैं घुलने वाली नहीं हूं किसी में, मैं नहीं घुलूंगी दूध में। और वो दूध में डालने के बाद भी वो ऐसी पकड़ के बैठी रहेगी, घुलेगी नहीं, तो क्या वो दूध का स्वाद अच्छा होगा? नहीं होगा। इसीलिए जिंदगी का स्वाद अच्छा करने के लिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग में घुलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक बनना पड़ेगा उसके साथ। आप कहोगे मैं डॉक्टर हूं, मैं घुलूंगा नहीं, नथिंग डूइंग। नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपका सिस्टम है उसके साथ घुलना पड़ेगा, तो आपका टेम्पररी सोशल एस्टीम लॉस होगा। दूसरा, नई नई बातें आपको सीखनी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बातें जो है, क्योंकि ये प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में अभी आप बोलते हैं कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं? मैं कहता हूं फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग सक्सेसफुल है, क्रिकेट में कितने लोग सक्सेसफुल है, म्यूजिक में कितने लोग सक्सेसफुल है, गोल्ड के बिजनेस में कितने लोग सक्सेसफुल है,
हाँ, पेट्रोलियम में इंडस्ट्री में कितने लोग सक्सेसफुल है, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में कितने लोग सक्सेसफुल है, फुटबॉल में कितने लोग सक्सेसफुल है, बॉक्सिंग में कितने लोग सक्सेसफुल है। तो रेशो इज देयर। ये जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो किसी भी हद तक जाके अपनी कीमत चुकता करने की ताकत रखती है। वो मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, और गलतियों से सीख के आगे चलते हैं। जो गलतियां करने के लिए तैयार, देखो इसमें नथिंग इज परफेक्ट भाई इस दुनिया में। आज ये परिस्थिति है, इसमें एक मंत्र मैं आपको देता हूं, कोई भी ऑप्शन को ना मत बोलना, क्योंकि हमको मालूम नहीं क्या चलेगा अभी। तो हर एक चीज करके देखो, वो करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हर एक ऑप्शन को ओपन रखो, एंड दैट्स द ओनली वे टू प्रोग्रेस। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, ये मुझे अच्छा लगता है, वही करूंगा वही करूंगा, तो अब तक तो जो तेरे को अच्छा लगता था वही कर रहा था तू। ऐसा कौन सा आसमान छू लिया तूने, और कौन सा झंडा गाड़ दिया तूने, क्या बना लिया। तो सक्सेस, तुम अपने सक्सेस के बारे में सोचो, तुम अपने परिवार के बारे में सोचो। नेटवर्क मार्केटिंग में 2-3 तरह के लोग उतरते हैं, 2-3 तरह के लोग। अपने पास टाइम खत्म हो रहा है थोड़ा सा। 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो लॉटरी लगाने के लिए उतरते हैं, बोले नेटवर्क मार्केटिंग ना, वो 2 लोग को जोड़ दिया तो अपने को लाखों मिलेगा, अपने को कुछ करने का जरूरत नहीं। ये सोच वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोग नेटवर्किंग को आगे चल के बदनामी करेंगे, क्योंकि ये इसकी गहराई में उतरते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, कुछ सीखते नहीं है। इनको लगता है बस आ जाएगा, 2 लोगों को जोड़ दिया अभी आ जाएगा, और बैठे रहते हैं। मालूम पड़ता है जितना डाला उतना भी गया, और फिर ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं। दूसरा, इमैच्योर लोग होते हैं। इमैच्योर मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर देते हैं और सोचते हैं कि दूसरा इनके लिए काम करेगा, दूसरा इनके लिए काम करेगा, इनका अपलाइन काम करेगा, डाउनलाइन काम करेगा, सारी दुनिया इनके लिए काम करेगी, मेरे को कुछ सीखने का और मेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं। फिर ये लोग फेलियर होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को आगे देते हैं। और तीसरे लोग हैं जो इसमें टिकते हैं और सक्सेस पाते हैं और नाम कमाते हैं, शोहरत इज्जत कमाते हैं, और वो है प्रोफेशनल लोग। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशनल इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग बाकी प्रोफेशन जैसा ही प्रोफेशन है। बाकी प्रोफेशन जैसे सीखने पड़ते हैं, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग भी सीखना पड़ता है। अभी वैसे भी बाहर निकल नहीं सकते, नेटवर्क मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अभी ये टाइम मिला है सीखने का, सीखो सीखो। ये मारामारी के समय में, लॉकडाउन के पीरियड में जो सीखेगा, जो अभी सीखेगा, नेटवर्क मार्केटिंग की बारीकियां सीखेगा, नेटवर्क मार्केटिंग की गहराइयां सीखेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता, आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी होगी। और हर एक एपिसोड में थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा मैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये टाइम है सीखने का, क्योंकि ये पीरियड खत्म होने के बाद जो नई दुनिया आएगी, वो पहला पूछेगी आपको कि तूने क्या नया सीखा। क्योंकि नए की दुनिया होगी, नए का राज होगा। जिसको नया आता है वो तरक्की करेगा, क्योंकि पूरा दुनिया डिजिटल होने वाला है। एवरीथिंग विल बी डिजिटलाइज्ड, एवरीथिंग विल बी, सब कुछ, तेरा नौकरी, तेरा काम, तेरा दुकान, तेरा कारखाना, दवाखाना, सब कुछ डिजिटलाइज होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। दिस इज द 4th क्रॉसओवर। सारी दुनिया बदल के रखने वाला है। और आशंका यह जताई जा रही है कि अगर इस तरह का कोरोना आ सकता है और यह तकलीफ हो गई, अभी ये तकलीफ में अपने आप को ऐसा तैयार करना है, अपने आप को हेल्थ वाइज और बाकी सब चीज़ों से, कि ये कोरोना आज नहीं तो कल जाएगा। उसको 1 साल लगता है कि 2 साल के 6 महीना, वी डोंट नो। और इंसान इसमें से रास्ता निकालेगा, इंसान ही निकालेगा। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया तो तेरे को और अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारी बॉडी कोरोना के लिए तैयार नहीं थी, तो अभी इसकी इम्यूनिटी हम बिल्ड करेंगे तो कोरोना के लिए तैयार हो जाएंगे। परसों कोरोना आ जाएगा,
हो सकता है उसकी इम्यूनिटी है, नहीं है तो वो बिल्ड करनी पड़ेगी ना, नहीं तो तू जिंदा कैसे रहेगा। वैसे आने वाली दुनिया में लगने वाले स्किल्स, लगने वाला कौशल्य, लगने वाला एटीट्यूड, लगने वाली आदतें तू अभी तैयार नहीं करेगा तो तू भी तो खत्म हो जाएगा। वो भी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। जैसे तेरे को इम्यूनिटी नए से डेवलप करनी पड़ रही है, वैसे वो आदतें, वो कौशल्य, वो स्किल, वो एटीट्यूड और वो सब कुछ नया बनाना ही पड़ेगा तेरे को। पुरानी आदतों से और पुराने कौशल्य से वो नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ेगा, इसी लॉकडाउन में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है? एक लो कॉस्ट स्टार्टअप। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बिजनेस जो है वो 10-15 हज़ार रुपए में शुरुआत होते हैं, कुछ है जो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपए में शुरू होते हैं, कुछ 40, 50। मतलब एक लो कॉस्ट स्टार्टअप में आप शुरू भी कर देते हो। और वो कंपनी अगर प्रोडक्ट बेस्ड है, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, और वो कंपनी अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो ज़्यादा अच्छा। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सही कंपनी को सही कंपनी का चॉइस कैसे किया जाता है। उसके कुछ ऐसी टेस्ट होती है, अग्नि परीक्षा होती है परखने की, तो मैं वो भी बताऊँ। सी आई विल बी डूइंग, बहुत कुछ है, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है। आप ऑलरेडी अवेलेबल है, आप सुन भी रहे हो, आप समझ भी रहे हो, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। क्या मेरा कहने का मतलब है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वही आपके 40,000 रुपए जो है या 25,000 रुपए जो है वो आपका पैसा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ये बात और है कि प्रोडक्ट काम के चाहिए, प्रोडक्ट उस क्वालिटी के चाहिए, प्रोडक्ट ऊंचे दर्जे के चाहिए, प्रोडक्ट आपके फायदे के चाहिए, प्रोडक्ट यूजेबल चाहिए, प्रोडक्ट टिकने वाले चाहिए। ऐसा कुछ है तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब नहीं बनता है। एक तो प्रोडक्ट की कसौटी अलग है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पैसे जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, मतलब आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया। अभी आप इन प्रोडक्ट को वापस दोबारा शेयर करके इसको पैसे में वापस कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपका रिस्क नहीं है। या तो खा लिया, अगर ऊंचे दर्जे के है तो आपको वो ऊंचे दर्जे की ताकत मिल गई, अगर ऊंचे दर्जे के है तो साधारण है तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मैं उसके मापदंड होते हैं, ऊंचा दर्जा कैसे होता है, क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्लस रिकमेंडेशन ऑफ मेनी कंट्रीज वगैरह, वो सारा सब कुछ देखना पड़ता है, उसकी प्रोसेस, ये वो सब उसके सर्टिफिकेशन और मेरा कहने का मतलब है कि तो उसको आप लिक्विडेट करके आपका पैसा वापस ले सकते हो, तो वो आपका मतलब रिस्क नहीं रहा बिल्कुल। तो लो कॉस्ट स्टार्टअप होता है, इसमें तो कोई भी कर सकता है। तो इसको इन्वेस्टमेंट मत समझना, ये आपकी नई जिंदगी की शुरुआत की एक फर्स्ट स्टेज है, जिसको तो कदम उठाना ही पड़ेगा। वो बहुत सारे लोग 200 करोड़ का बिजनेस करते हैं, 50 करोड़ का बिजनेस करते हैं। कुछ लोग तो माँ बाप का सब गिरवी रख के, बेच बाच के, यहाँ वहाँ से लोन ला के, गाँव की जमीन बेच के और धंधा खड़ा कर देते। 2-4 साल के बाद तो गए। ऐसा कितने लोगों ने किया। नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर करती है आपको फ्लेक्सिबिलिटी। आपने घर का काम किया और बचे टाइम में बिजनेस कर लिया, पैसा कमा लिया। आपके पास समझो आपके घर में शादी है, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 20 दिन, आप बिजी रहे शादी में, आपने काम नहीं किया, बचे हुए 10 दिन में काम कर लिया। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई बॉस नहीं है आपके सर पे, कोई पकड़ने वाला नहीं है आपको, क्यों नहीं किया तूने काम, क्यों नहीं, बिकॉज यू आर योर ओन बॉस, यू आर द बॉस। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, मुझे मुंबई में काम नहीं करना, मुझे पूना में काम करना है, मुझे दिल्ली में काम करना है, मुझे सिंगापुर में काम करना है। फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना चाहे, जिसके साथ चाहे आप कर सकते हो। अच्छा, मैं औरत हूँ तो मेरा औरतों के साथ ही जमता है, ठीक है, औरतों से उनका ही नेटवर्क बना लो, उनका ही नेटवर्क बना लो। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे पंजाबी लोगों से ही, तो पंजाबियों का नेटवर्क बना लो। हाँ, खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है आपके लिए। ओके, अच्छा, दिन में नहीं काम करना, रात को काम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी है। 10 घंटा काम नहीं करना, 3 घंटा करना है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मेरा कहने का मतलब है, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको बाकी सारे व्यवसाय धंधों में, नौकरी में नहीं मिलती। समझ लो इस बात को। तो ये फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो अभी उठाना पड़ेगा आपको।
इसमें कोई रिस्क है ही नहीं। मुझे बताओ इसमें रिस्क क्या है? आपका कोई दुकान नहीं है, आपका कहीं माल पड़ा हुआ नहीं है, आपका कहीं स्टाफ नहीं है, हेडेक नहीं है, लाइट बिल का कुछ नहीं, सेटअप का कुछ खर्चा ही नहीं है, आपका माल यहाँ से वहाँ गया है वो सब कंपनी देख लेती है। रिस्क क्या है आपका? उगाती कंपनी आपके लिए है, प्रोडक्ट्स बनाती कंपनी आपके लिए है, उसका लाइसेंसिंग वगैरह कंपनी करती है आपके लिए, आपके घर तक लाके कंपनी आपको देती है, आपका बिलिंग कंपनी करती है, आपका पेमेंट कंपनी देती है, आपका कितना बिजनेस हुआ उसका ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी रखती है। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है, दैट्स इट। अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है, और वो भी ऑनलाइन। आज के दिनों में तो ऑनलाइन ही करना है सब। यस, तो सारा हेडेक तो कंपनी ने उठा दिया। बहुत सारे धंधों में कैसे होता है कि एक आदमी जो होता है वो फैक्ट्री लगा देता है, फिर वो ज़मीन खरीदता है, फिर उसके ऊपर फैक्ट्री बनाता है, फिर कहीं से माल मंगवाता है, रॉ मटेरियल मंगवाता है, और फिर अपने यहाँ प्रोडक्शन लगाता है, फिर मशीनरी लगाता है, फिर स्टाफ को लगाता है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट, HR डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये वो, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर सामने माल भेज देता है, वहाँ से पेमेंट लाता है। इतनी लागत मगजमारी, वो प्रोडक्ट का लाइसेंसिंग, ये वो, फैक्ट्री का लाइसेंस बीसेंस, ये वो सब कितने हेडेक रहते हैं। 1000 तरह के तो लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। एक होटल बना दिया तो कितने लाइसेंस लगते हैं, एक दुकान निकालते हो तो कितने लाइसेंस लगते हैं, एक फैक्ट्री बनाते हो तो एक दवाखाना खोलते हो तो कितने लाइसेंस लगते हैं, पता है आपको? ये सारा काम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आपके लिए करते हो। नो हेडेक, बिल्कुल हेडेक नहीं है। और फिक्स तारीख को आपका पेमेंट आपके बैंक में जमा हो जाता है, जितना आपका टर्नओवर हुआ उतना। तारीख ऑल्सो फिक्स, तारीख भी यहाँ नहीं होती। बहुत सारे धंधों में तो आप माल दे देते हो, पेमेंट कभी मिलेगा मालूम नहीं पड़ता, कभी कभी पार्टी हाथ ऊपर कर देती है। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ, मेरे कुछ नज़दीक के मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि कुछ लोगों का व्यापार था कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टियाँ बना के रखी थी और जो रेंट आउट की थी, भाड़े से चढ़ा दी थी, उनका भाड़ा अभी मिलता था उनको और उसके ऊपर उनकी ज़िंदगी चलती थी। अभी वहाँ के दुकानदार बंद और भाड़ा आना बंद, और गवर्नमेंट ने भी कुछ रिलैक्सेशन दिया है 2-3 महीने का जो भी है, लेकिन उसके बाद क्या? तो दुकानदार कहेगा मेरा दुकान ही बंद है, ये ले भाई तेरी चाबी, में भाड़ा ही नहीं दे सकता, तेरे को जो करने का कर। तो जो इस तरह के इनकम पे डिपेंडेंट थे, अभी तो वो गए, अभी क्या करेगा? ये बड़े बड़े मॉल्स जिसमें एक एक गाला जो था उसका भाड़ा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख ऐसे भाड़े थे इनके, रेंट आउट किए, बंद, टोटल बंद। कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा लॉस। इस तरह का लॉस नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ कभी नहीं होगा। रिस्क फ्री बिजनेस है, और ये बिजनेस की खास बात ये है कि ये रिसेशन फ्री है। रिसेशन फ्री मतलब, बाद में बात करूंगा इसके बारे में, आऊंगा यहाँ पे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें स्केलिंग जो होता है, बिजनेस बढ़ाने की क्षमता जो है वो नो लिमिट्स है। मतलब कितना भी बड़ा नेटवर्क कर सकते हो। आपके नेटवर्क में 10 लोग भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 10 करोड़ भी हो सकते हैं, और भारत में तो तब भी लोग खत्म नहीं होंगे। अरे नेटवर्क में अगर 15, 20, 25 लोग आपके नेटवर्क में ढंग से काम करने वाले हो, कंपनी सही हो, तो आप लाख रुपए तो ऐसे ही कमा सकते हो। हाँ, पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मैं फिर से यही कहूंगा, क्योंकि प्रोफेशनल बनने के बाद ही पैसा आएगा, तब तक नहीं आएगा। ये कभी मत सोचो कि बैठे बैठे पैसा आएगा। नो, नेवर, आई विल नेवर से दैट थिंग। एक बच्चे को हम ऐसा बड़ा करते हैं, उसको कभी ये बोलते हैं कि चिंता मत करना, तेरे को बैठे बैठे पैसा आएगा? बोलते हैं कभी? नहीं। तू डॉक्टर बन, बैठे बैठे पैसा आएगा। तू इंजीनियर बन, बैठे बैठे पैसा आएगा। तू आर्किटेक्ट बन, बैठे बैठे पैसा आएगा। तू MBA हो जा, बैठे बैठे पैसा आएगा। ऐसा कभी बोलते हैं? तो व्हाई दिस डायलॉग विथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री? नेटवर्क मार्केटिंग में भी बैठे बैठे कुछ नहीं होता, बैठे बैठे कुछ नहीं आता। हाँ, करना पड़ता है, हार्डशिप है, बट वो हार्डशिप स्मार्ट लाइफ जीने के लिए है। स्मार्ट लाइफ जीते। ये स्मार्टनेस क्या होता है ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। एनीवे, मैं आ रहा हूं अहम मुद्दे पे। तो
ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है। जो लोग सुन रहे हैं अभी, जो नौकरी की चिंता में है, दुकान की चिंता में है, दवाखाने की चिंता में है, मेरा कैसा होगा, क्या होगा कारखाना, तो इनको तो आना ही पड़ेगा। तो ये कुछ आपके फायदे की बातें मैं बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। ओके, अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो भी चॉइस देता है कि आप आपके जॉब के साथ करते रहो। कितने लोग करते? लाखों लोग करते हैं। अक्सर बहुत सारे नेटवर्कर की, बहुत सारे लोगों की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे ही होती है, पार्ट टाइम ही होती है। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो पार्ट टाइम लाख लाख 2-2 लाख रुपए कमाते। पार्ट टाइम मतलब समझ लीजिए, मैं जॉब करता हूं, या मेरा शॉप है, या मेरा डॉक्टर दवाखाना में हो, मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम ऑक्यूपाइड समवेयर फॉर 8 to 10 आवर्स, और फ्लेक्सिबल आवर्स में मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। लेकिन मेरी टीम में कुछ लोग हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं। मैं भले पार्ट टाइम कर रहा हूं, लेकिन मेरी टीम के कई लोग जो है वो फुल टाइम कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस जो है वो फुल टाइम रन होता है ऑटोमेटिकली। तो उसकी वजह से मेरा इनकम फुल टाइम चालू रहता है। तो भले मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं, लेकिन मेरा इनकम लाख, 2 लाख, 3 लाख हो ही सकता है। एंड दैट हैज हैपेंड, एंड दैट्स पॉसिबिलिटी। इट हैज हैपेंड, इट इज पॉसिबल। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में। ओके, क्योंकि 14-15 सालों से मैं इस इंडस्ट्री का सदस्य हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नहीं, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सदस्य हूं मैं। हाँ, तो एमएलएम का नहीं, एमएलएम इंडस्ट्री का सदस्य नहीं हूं मैं प्रोफेशनल मल्टी लेवल मार्केटिंग का सदस्य हूं। हाँ, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्कर। आई एम प्राउड। देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग। गलत काम नहीं करते, फंसाते नहीं, चीट नहीं करते, पैसा नहीं लूटते, झूठ नहीं बोलते, नियत साफ है। इनफैक्ट दूसरे का कैसा भला हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने वाली एक इंडस्ट्री है कि दूसरे का भला करके ही आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हो। ये सीख जो है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये दुनिया में मतलब सबसे, अभी आप देखो किसी भी महान आदमी का नाम लो, जैसे आपने गौतम बुद्ध का नाम लिया, पैगंबर साहब का नाम लिया, कबीर का लिया, नानक का लिया, यीशु क्रिस्त का लिया, महावीर का लिया, मदर तेरेसा का लिया, नेल्सन मंडेला का लिया, आपने महात्मा फुले, बाबा साहेब आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी, और किसी का भी नाम लो, इन्होंने लोगों का भला किया है। इसीलिए आज जब तक दुनिया रहेगी इनके बारे में चर्चे रहेंगे, इनका नाम रहेगा, लोग सलाम करते रहेंगे, आदर सत्कार के साथ, सम्मान के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोगों का भला करना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में खराब नियत वाला या स्वयं के बारे में सोचने वाला टिकता नहीं है। अंडरस्टैंड? आगे मैं बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जब देखो, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई नीड टू टॉक। बहुत कुछ बोला गया है ऑलरेडी बोला गया है। मैं वही हमेशा बार बार बोलता हूँ ना, इस दुनिया के बाहर की कुछ बातें नहीं बताऊंगा। मैं गुरुओं से सीखता हूँ, आपसे सीखता हूँ, थोड़ा अपना चिंतन है, मनन है, और उससे जो बनता है आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट इज, इसमें कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब कई जॉब ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ डॉक्टरी कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। कई काम ऐसे होते हैं सिर्फ आर्किटेक्ट कर सकता है, कई काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, कई काम ऐसे होते हैं सिर्फ अनपढ़ लोग ही कर सकते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ व्यापारी ही कर सकते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो पुरुष ही कर सकते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो औरतें ही कर सकती है, औरतें नहीं कर सकती। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है दुनिया भर के कामों में, होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। हर एक आदमी कर सकता है। इंजीनियर है, कर सकता है, बिना पढ़ा लिखा है तू भी कर सकता है, औरत है तू कर सकता है, मोटा है तू कर सकता है, तू किसी धर्म जाति का है कर सकता है, तू कोई भी है, तू व्यापारी है कर सकता है, तू डॉक्टर है कर सकता है, तू नौकरी पेशा है कर सकता है, तू 10वीं पास है कर सकता है, तू डबल ग्रेजुएट है तू भी कर सकता है। अच्छा, कई काम ऐसे होते हैं जो 18-20 साल के लोग नहीं कर सकते। इस दुनिया में कई सारे काम है, मतलब फर्क किया जाता है। 18-20 साल के लोगों को ये काम नहीं दे सकते, ये लोग कर नहीं सकते, ये काम 40-50-60 के लोग। अच्छा, कुछ काम है जो 60 साल के लोग नहीं कर सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप 18+ हो, कर सकते हो।
ये काम 60 साल का आदमी भी कर सकता है, 70 साल का भी कर सकता है, 80 साल का भी कर सकता है, 90 साल का भी कर सकता है, 100 साल का भी कर सकता है, 125 साल का भी कर सकता है। और 18, 19, 20 साल के लोग तो अभी ज़्यादा आ रहे हैं। 18, 19, 20 साल के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बदलाव की दुनिया का पहला कदम है उनका। और दोज आर द पीपल, यंग जनरेशन, जो ज़्यादा अडॉप्टोजेनिक है। क्योंकि जब जैसे पुराने होते हैं वैसे वैसे आदतें पक्की हो जाती है, फिर बदलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो उम्र है ये फास्ट मूविंग है, नए जनरेशन है, नए जनरेशन जल्दी बदलाव एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये लोग ज़्यादा, मुझे तो मतलब अभी जो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है, आई कैन टेल यू, 20, 21, 22 साल के लड़के लड़कियाँ आज 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अभी की बात करता हूं, जिनको मैं खुद जानता हूं, खुद पहचानता हूं। अगेन, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, और आप पढ़ लिखने के लगन में जुट जाने चाहिए, उसमें उतरने चाहिए। ओके, वो सीखना तो पड़ेगा। वो सारी चीज़ें क्या क्या सीखना पड़ता है वो सब बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की वेबसाइट है, उस पर जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा, और डेटा भी वही देता है। ओके, दूसरी बात यह है कि नेटवर्क दुकान चलाते हो तो आपको कौन सपोर्ट करता है? डिस्पेंसरी चलाते हो तो आपको कौन सपोर्ट करता है? एक बड़ा कारखाना खड़ा करते हो तो कौन सपोर्ट करता है आपको? कोई नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको टोटल सपोर्ट रहता है। आपका जो अपलाइन रहता है वो आपकी मदद करता है, आपको सिखाता है, आपका हाथ पकड़ता है, तकलीफों में आपके साथ रहता है। इसीलिए अपलाइन के साथ रिश्ता बनाए रखो। ये रिश्तों की इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। खूबसूरत रिश्ता बना के एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स डेवलप किया जा सकता है। ऐसे रिश्ते जो एक दूसरे को संभाल के एक दूसरे की तरक्की के लिए काम आते हैं, ऐसा व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग। खूबसूरत रिश्ते बनते हैं, अनजान लोगों से रिश्ते बनते हैं, और वो आपका अपलायन शायद आपको पहचानता भी ना हो, आपसे 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर रहता हो, लेकिन फिर भी आपकी उसकी मनोकामना ये रहेगी कि आप तरक्की करें। तो रिश्ता अच्छा बनाए रखिए अपलाइन के साथ। और मैं आगे अभी इमीडिएट एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि लोग फिर इतनी सारी अच्छी बातें नेटवर्क मार्केटिंग में जब है तो फिर भी लोग अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं, लोग फेलियर क्यों होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके, तो ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। बट ये एक सिस्टम होती है, कंपनी की ट्रेनिंग्स आपकी मदद करती है, आपकी टीम की सिस्टम आपकी मदद करती है, आपके साथ जो टीम जुड़ती है वो आपको मदद करती है, आपका अपलाइन आपको मदद करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा नॉलेज अभी अवेलेबल है, इंडस्ट्री का बहुत सारा ज्ञान, एक एक चीज अवेलेबल है अभी, वो सब आपकी मदद करते हैं। तो आपके लिए मतलब ऐसे डरने की कोई चिंता नहीं है। ओके, या आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते अकेले हो लेकिन रहते अकेले नहीं हो। ये सबके साथ मिलकर सबकी तरक्की करने वाला बिजनेस है। ओके, तो टीम होती है, ट्रेनिंग्स होती है। मेरे आज एक बहुत अच्छे दोस्त है जिन्होंने मुझे आज एक पोस्ट भेजा था। वो कहते हैं कि इस कोरोना के माहौल में डरे हुए लोग, तो लोग फियर जोन में ये फियर जोन से आपको तरक्की के जोन में अगर जाना है तो रास्ता जाता है लर्निंग जोन से। सीख के तैयार हो जाओ नए ज़माने की चीज़ें, जैसे सोशल मीडिया है, इंटरनेट थिंग्स ऑफ इंटरनेट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो भी है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है ना, लिंक्डइन है। ये सारी चीज़ें आपको सीख लो जल्दी जल्दी। जूम है, स्काइप है, ये सारी चीज़ों को जरा सीख लो, खंगाल लो। तो डर में है और फिर भी तरक्की करनी है तो रास्ता लर्निंग जोन से ही जाएगा। ये फेज है लर्निंग की। दोस्तों, मैं यहाँ पे रुकता हूं। एक बहुत अहम बात यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में
भी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी वो कंपनियां तरक्की करेंगी जो हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। मीन्स देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अ गोल्डन कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ, वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि आगे चल के ये हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो पलने वाली है, फूलने वाली है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जो है नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ एंड वेलनेस, ये रिसेशन प्रूफ कॉम्बिनेशन है। अब तक दुनिया में इतने रिसेशंस आए, बट ये कॉम्बिनेशन हमेशा ग्रो हुआ है। आज तक इंडिया में इतने स्लो डाउन है, बट ये कॉम्बिनेशन नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अक्सर हमेशा ग्रो ही हुआ है। अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में भी स्टैटिस्टिक्स से कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एकदम सक्सेसफुल रिसेशन प्रूफ कॉम्बिनेशन है। देखो, आज हर एक इंसान को जरूरत है काम की और इनकम की। क्यों? क्योंकि उसको जरूरतें भी पूरी करनी है और अपने ड्रीम्स एंड अकम्प्लिशमेंट भी पूरे करने हैं। और रास्ते बंद दिखते हैं, लेकिन एक रास्ता है जो खुला है और सबके लिए है। मैंने अभी बताया कि कोई भी आके ये सबके लिए है और फ्लेक्सिबल है। तो यू ऑल आर वेलकम टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक बहुत ही पावरफुल दुनिया में आपका स्वागत है जो फ्यूचरिस्टिक है। एंड द नेक्स्ट बिग थिंग is network marketing. And if there is a golden combination of health and wellness, so the future is bright, absolute bright. और आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो बातें सीखनी पड़ेगी, वो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, वो आदतें लगानी पड़ेगी और वो प्रोफेशनल करने के रास्ते पे आना ही पड़ेगा। सक्सेस उन्हीं को मिलेगा। ओके, इस मोड़ पे मैं ये एक बात जरूर कहूंगा कि इस कोरोना के पीरियड से जब बाहर निकलेंगे तब आप ये नहीं कहना करे यार ये कोरोना नहीं आता तो मैं ये करता नहीं वो करता। मतलब ये फेल्यूर की भाषा हो गई। मौका है, सीख लो। और जब ये कोरोना आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा और होके रहेगा, तो मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि कोरोना मरोना कुछ भी आए, अपनी तो तरक्की हो गई, हमने तो तरक्की की और हमने अनेकों की जिंदगी बदल के इतने सारे लोगों की तरक्की के साथ अपनी भी जिंदगी बदल ली। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। आई वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आई वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ इमेंस अपॉर्चुनिटी। I welcome you to the business of the changing world, network marketing. God bless you. घर में रहो, सुरक्षित रहो और सीख सीख के भाग बन जाओ इस इंडस्ट्री का जो रिवोल्यूशन है। और आने वाली इंडस्ट्री इज गवर्न बाय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ओके, यू ऑल आर वेलकम, एवरीबॉडी इज वेलकम टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसके गाइडेंस के लिए हम सदैव आपके साथ रहेंगे। आपके सजेशंस जो है वो व्हाट्सएप फोन करके दीजिए, ईमेल कीजिए, फेसबुक पे कमेंट्स कीजिए। और ये वीडियो अभी यहां से जाएगा और बाद में यूट्यूब पे आपको मिलेगा। ओके, तो सी यू, शबा खैर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अभी ये वीडियो पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सही जानकारी जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।